जैसा कि कुछ दिन पहले हमने स्ट्रेट लाइन पर आपको ये बताया था, जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का जो कानून था, उस कानून को ठीक 31 मार्च 2020 को एक गैजेट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया, जिसमें उस कानून को ख़त्म कर दिया गया। उस कानून के ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में काम करने वाले मुलाजमीन परेशान हो गए थे और उनके जहनों में ये परेशानी आई थी कि अब हमारा होगा क्या। तो हमने ठीक 31 मार्च से ही लगातार ये कहना शुरू किया था कि जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को एक कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा। अब ये कंपनी बनेगी। बीच में बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था शायद इसको GLU बनाया जाएगा। कुछ और लोगों ने कहा था कि कुछ और फार्मूले भी, लोगों ने अलग अलग तरह के फार्मूले बताए थे, जिन फार्मूलों के जरिए उनको लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को अभी शक्ल दी जाएगी। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन थी, उस तजवीज़ को कबूल किया है। अब जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक कंपनी होगी और इस कंपनी का नाम होगा जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसी पैटर्न पर होगी जिस पैटर्न पर पूरे मुल्क भर में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होने के बाद काम करती हैं। आज इस चीज की सैंक्शन, इस चीज की इजाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने दे दी है। अब जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कंपनीज एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड कंपनी बनाया जाएगा और मतलब इसको कंपनी बनाने के बाद अब और क्या कुछ होगा वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑथराइज शेयर कैपिटल, इस कंपनी का 10 करोड़ रुपया ऑथराइज शेयर कैपिटल इसका डिसाइड किया गया है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स, हजार रुपए के 1 लाख शेयर्स में ये 10 करोड़ जो है इसको डिवाइड किया गया है। और ये भी डिसाइड किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सेक्रेटरी जो भी होंगे फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के वो मेंबर होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मेंबर होंगे, इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मेंबर होंगे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मेंबर रहेंगे, ट्राइबल अफेयर्स के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मेंबर रहेंगे और कंजर्वेटर फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर FDC फॉरेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबरान रहेंगे। तो दोबारा से मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को बदल के अब किया गया है जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कंपनीज एक्ट के तहत इसको रजिस्टर करने के लिए और रजिस्टर करने के बाद इसको कंपनी बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है। 10 करोड़ रुपया ऑथोराइज शेयर कैपिटल है इसका। 10 करोड़ रुपए को 1 लाख के इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया गया है। हर शेयर की कीमत होगी 1000 रुपया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट के, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और ये भी फैसला आज कर दिया गया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जितने भी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के होंगे उन तमाम को फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी जितना भी टिम्बर है, जिस टिम्बर को एक्सट्रैक्ट किया गया है या जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाना है, या जितना भी बाकी काम स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने किया है, जितने ऑफिसेज स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के हैं, जितने डिपो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के हैं, इन तमाम को फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ट्रांसफर किया जाएगा। और स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का परमानेंट स्टाफ जो है वो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ काम करता रहेगा। उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो काम कर रहे हैं, जब तक कि नए रेगुलेशंस, नए कवानीन नहीं बनते। तो आपको ध्यान से इस चीज को सुनना और समझना होगा कि जितने भी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के अब जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हो गए हैं और आप उन्हीं ज़ाब्तों के तहत, उन्हीं कानूनों के तहत काम करते रहेंगे जिन कानूनों के तहत आप स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे। नए रूल्स फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जब तक नहीं बनते
तब तक उन्हीं पुराने रूल्स के मुताबिक आप काम करते रहेंगे जिन रूल्स के मुताबिक आप काम करते रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक कमेटी तश्कील करने की इजाज़त दे दी है ताकि वो रोल आउट प्लान, फाइनेंशियल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, फंक्शन और स्कोप क्या होगा जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, जो कमेटी इस पर सोच विचार करेगी और बताएगी कि लीगली किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए और इस फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कितने फाइनेंसिस की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस इसका क्या रहेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कमेटी इस पर फैसला लेगी। लेकिन बड़ा फैसला ये कि जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कंपनीज एक्ट के तहत अब रजिस्टर होगी और इसका नाम होगा जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ है और इस 10 करोड़ को 1 लाख इक्विटी शेयर्स में बांटा गया है और हर शेयर की कीमत 1000 रुपया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट के, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कंसर्वेटर फॉरेस्ट रहेंगे और जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, जो मार्च तक की तनख्वाह है वो आपकी तनख्वाह जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कवानीन के मुताबिक आपको रिलीज करी जाएगी और आगे भी जो आप कामकाज करेंगे, जब तक नए रूल्स कंपनी के नहीं बनते कि आप किन रूल्स के तहत इस कंपनी में काम करेंगे, तब तक आप जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में जो मुलाजमत के कवानीन आपके ऊपर लागू थे वही मुलाजमत के कवानीन आप पर लागू रहेंगे। और जहां तक तनख्वाहों का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्च 31 की तक की जो तनख्वाहें हैं वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जल्द वागुजार करेगी, यानी आपको दे दी जाएंगी। अप्रैल और मई, चूंकि अब इस 31 मार्च के बाद स्टेटस चेंज हुआ है कॉरपोरेशन का, अब ये बनी है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इसे कंपनीज एक्ट के तहत होना है, इसलिए अब मार्च और अप्रैल और मई के महीने की जो तनख्वाहें हैं उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सोच विचार करना होगा कि वो किस तरीके से आपको रिलीज की जाएंगी। बाकी नौकरी करने के शराइत, जिन शराइतों पर आपको नौकरी मिली है वो बिल्कुल वही हैं जो तब थे जब आप जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की मुलाजमत आपको मिली थी। इसलिए सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। सरकार काफ़ी देर से इस एक्सरसाइज में लगी हुई थी। अगर कोविड-19 की परेशानी नहीं होती, शायद सरकार ने बहुत बड़ी पहले ये फैसला ले भी लिया होता और कंपनी की शक्ल और कंपनी का सारा स्ट्रक्चर जो है वो सामने आ गया होता। लेकिन कोविड-19 की परेशानी के बीच में सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको मौका नहीं मिला उस तेज़ रफ्तारी के साथ काम करने का जिस तेज़ रफ्तारी के साथ वो काम करना चाहते हैं। ऐसा कहना था फॉरेस्ट तमाम ऑफिसर्स का जो इस काम में लगे हुए हैं। रात दिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कंपनीज एक्ट के तहत इस कॉरपोरेशन को रजिस्टर कराया जाए ताकि मुलाजमीन जो एक लंबे समय से परेशान हैं, उनकी जो अलग अलग उन मुलाजमीन की, माफ़ कीजिएगा, पिछली बार मैंने ये कहा था कि उनकी 2 यूनियन है, 2 नहीं एक ही यूनियन है और उस यूनियन के प्रधान भी हैं और उस यूनियन के प्रधान ने भी बाज़ाब्ता प्रेस नोट के ज़रिए ये कहा कि ठीक है, अब अगर हुकूमत ने फैसला ले लिया है कि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट को ख़त्म करना है और उसे कंपनी बनाना है, हम तैयार हैं। मगर वो GLU की बात कर रहे थे क्योंकि शायद मुलाजमीन को ये लग रहा था कि वो कोलैटरल सिक्योरिटी जो GLU में मिलती है शायद कंपनी में नहीं मिलेगी। मगर अब जब कंपनी की शक्ल सामने आएगी तो सरकार की पूरी कोशिश, जो सरकारी अधिकारियों ने मुझे बताया कि उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोई ऐसा पेच न रहे, कोई ऐसी कंडीशन न रहे, कोई ऐसा कानून न बने जिससे हो। उन्होंने ये कहा, हम ये इंश्योर करेंगे कि मुलाजमों को किसी किस्म का कोई नुकसान न हो, वो उसी तरीके से, उसी तंदही के साथ, उसी मेहनत के साथ काम करते रहें जैसे पहले काम करते रहे थे। मगर ये जो 2 महीने का गैप आया उसके बारे में उनका साफ तौर पर ये कहना था कि 2 महीने का गैप सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया, एक तो एक्सरसाइज बहुत लंबी चौड़ी है, उसके बाद 2500 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, इन तमाम मुलाजमीन को कॉरपोरेशन से निकाल कर कंपनी में एडजस्ट करना, नए कवानीन बनाना, उस सब में अभी वक्त लगेगा। मगर फ़िलहाल के लिए ये कि आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इजाज़त दे दी है, आज उन्होंने सैंक्शन कर दी है जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये बड़ी ख़बर इस वक्त आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और आप लोगों को मैं ये भी बताऊं कि इसके अलावा जल्द SRO
जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, SRO 202 को लेकर जो मुलाजमीन के बीच में जो SRO 202 के तहत नौजवान लगे हैं वो परेशान हैं, लेकिन सरकार जल्द उसमें भी एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैसला लेने वाली है। तो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद कि फाइनली जो परेशानी 31 मार्च को शुरू हुई थी, जिसकी वजह से आप तमाम लोग परेशान थे, आज हुकूमत ने उसमें एक बड़ा फैसला लेकर जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का नाम बदल के जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रख दिया है। अब ये GLU नहीं बल्कि कंपनी के तौर पर रजिस्टर होगी और 10 करोड़ रुपया इसके लिए मुख्तस कर दिया गया है और 10 करोड़ रुपया 1 लाख इक्विटी शेयर्स में बांटा गया है और हर शेयर की कीमत 1000 रुपया है। यानी के बाद कितना पैसा इस कंपनी को चलाने के लिए और इसको कामयाब बनाने के लिए लगेगा वो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने स्ट्रेट लाइन पर ही आएगा। उसके अलावा आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक और बड़ा फैसला लिया। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़, अर्बन ट्रांसपोर्ट यानी अर्बन एरियाज़ में जम्मू, डोडा के अर्बन एरियाज़, श्रीनगर के अर्बन एरियाज़, इन अर्बन एरियाज़ में अर्बन ट्रांसपोर्ट को दोबारा से जिंदा करने के लिए UMTA का कयाम किया गया है, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ का कयाम किया गया है। जम्मू और श्रीनगर के लिए ये मास्टर प्लान में था, श्रीनगर के मास्टर प्लान में भी था और जम्मू के मास्टर प्लान में भी था। ये जो बॉडीज़ दोनों बनेंगी, दोनों बॉडीज़ को हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स की डिपार्टमेंट्स के जो हैं इन मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ के मेंबर रहेंगे। और ये मेट्रोपॉलिटन जो रीजन, ये जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ हैं, ये मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर काम करेंगी, जिन्हें J&K मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक्ट 2018 के तहत जिनका कयाम किया गया है। ये भी आज फैसला लिया गया। और उसके अलावा एक बड़ी खबर और ये आ रही है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को 250 कनाल एडिशनल ज़मीन श्रीनगर में मिली है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सटेंशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की चेयरमैनशिप में मिली, उन्होंने ये फैसला किया कि 250 कनाल रखे गुंड अक्शन बिमना श्रीनगर में जो ज़मीन है उस 250 कनाल के ऊपर एडिशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नया हाईकोर्ट कम्प्लेक्स भी यहीं पर रखे गुंड अक्शन में बनेगा। नई अलॉटमेंट जो है, ऑलरेडी 250 कनाल ज़मीन जो है हाईकोर्ट को दिसंबर में ट्रांसफ़र की गई थी। अब जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 500 कनाल अराजी पर रखे गुंड अक्शन में बनना शुरू हो जाएगा। इसमें असल में मामला ये है कि आपको मालूम है कि जो श्रीनगर में हाई कोर्ट है वो ठीक सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बिल्कुल साथ में है और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो बिल्कुल कंजेस्टेड जगह पर है, पार्किंग की वहां पर परेशानी होती है और आम लोगों को भी हाई कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर आने जाने में है। उसके बाद सिविल सचिवालय बगल में होने के कारण और अलग अलग और भी बहुत इंपॉर्टेंट दफ्तरों के बगल में होने के कारण लोगों को परेशानी बहुत आती थी। उसी परेशानी को दूर करने के लिए हुकूमत ने यह फैसला ले लिया है कि 500 कनाल के करीब करीब ज़मीन रखे गुंड अक्शन में हाई कोर्ट को दे दी गई है। अब उस पर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और जैसा मैंने आपको कहा, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कयाम हो चुका है कंपनीज एक्ट के तहत। और भी अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होगी आप तक ज़रूर लाऊंगा। तो दीजिए इजाज़त इस खास अपडेट से। आदाब।